जय श्री राम कृष्ण हरे। ओम साई राम। बाबा के प्यारे भक्तों, आज हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। ये सफ़र होगा साईं बाबा के उपदेशों, उनके संदेशों और उनके चमत्कारों का। हमारी ये साइंस संदेश सीरीज़ आपको हर दिन एक नई रोशनी देगी, एक नई प्रेरणा देगी और बाबा के और करीब ले आएगी। साईं बाबा ने हमेशा कहा, श्रद्धा और सबूरी रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसी विश्वास के साथ आज हम इस पवित्र यात्रा का आरंभ करते हैं और आप सब इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़िएगा। चलिए सबसे पहले दिल से एक बार मिलकर बोले, सबका मालिक एक। ओम साई राम। बाबा का ध्यान करें और फिर शुरू करते हैं आज का पहला साईं संदेश। भक्तों, आज हम अपने साईं बाबा के सबसे पहले और सबसे बड़े संदेश पर बात करेंगे। एक ऐसा संदेश जो बाबा ने हर भक्त को दिया, जो हर लीला के पीछे छुपा था, श्रद्धा और सबूरी का। श्रद्धा अर्थात पूरा विश्वास और सबूरी अर्थात धैर्य। बाबा कहते थे, मेरे भक्त, तुम्हारा विश्वास तुम्हें मेरे तक ले आएगा और तुम्हारा धैर्य तुम्हें मेरे चरणों में बनाए रखेगा। आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक दिन बाबा के पास एक गरीब फकीर आया। उसके हाथ में एक ही दाना था, एक छोटा सा गेहूं का दाना। बाबा ने उसे प्यार से देखा और पूछा, ये कैसा दाना है बेटा? फकीर बोला, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं, बस ये एक दाना बचा था, सोचा आपके चरणों में चढ़ा देता हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, श्रद्धा का मतलब है जो कुछ भी तुम्हारे पास है, चाहे कितना भी छोटा हो, पूरे विश्वास के साथ दे देना। और सबूरी का मतलब है उसे देने के बाद बिना जल्दी किए उसका फल आने का इंतज़ार करना। उस फकीर ने अपना दाना बाबा को दे दिया। बाबा ने उसे एक मटके में डाल दिया और कह दिया, समय आने पर ये तुझे अनंत दाने देगा। कुछ महीने बाद वही फकीर शिरडी में वापस आया। उसने देखा उस मटके में गेहूं के अनेक दाने भरे हुए हैं। बाबा बोले, देखो बेटा, श्रद्धा से दिया हुआ सबूरी से पाया जाता है। श्रद्धा का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास होता है। जब हम बाबा से कुछ मांगते हैं तो हमें उनके फैसले पर भी भरोसा रखना चाहिए। बाबा के लिए छोटा या बड़ा कुछ नहीं, उनके लिए सिर्फ दिल का साफ होना मायने रखता है। एक भक्त बाबा के पास आया, रोकर बोला, बाबा, मेरा व्यापार डूब रहा है, घर में खाना नहीं है। बाबा ने बस इतना कहा, सबूरी रखो, सब ठीक होगा। महीने बीत गए, पर स्थिति वैसी की वैसी। भक्त ने सोचा, शायद बाबा मुझे भूल गए हैं। फिर एक दिन अचानक एक व्यापारी उसके घर आया और बोला, मुझे तुम्हारी पुरानी दुकान खरीदनी है। उस भक्त को इतना पैसा मिला कि उसका पूरा कर्जा उतर गया और नए काम का रास्ता खुल गया। बाबा ने उसे कहा, मैं तुम्हारा दुख तुरंत दूर कर सकता था, पर मैं चाहता था तुम थोड़ा और मजबूत बन जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। अगर बाबा हमें इंतज़ार करवाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा है कि सबूरी रखो। सबूरी रख कर ही बहुत सारे भक्तों ने उसके परिणाम, उसके फल को पाया है और वो फल बहुत ही मीठा होता है। बाबा के ऊपर श्रद्धा रखनी बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा से ही हर काम होते हैं और बाबा हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कोई भक्त ऐसा नहीं है जिसकी परीक्षा बाबा नहीं लेते। हर भक्त की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में पास होना वो हमारा काम है। कैसे पास होना है वो हमें सोचना है। कैसे करना है आपको पता है। बस एक काम करना है, श्रद्धा रखनी है और सबूरी रखनी है, बस। सबूरी का मतलब क्या है? सबूरी का मतलब है समय का इंतज़ार करना बिना शिकायत के।
बाबा के फैसले हमेशा सही होते हैं, चाहे हमें तुरंत समझ ना आए। जब हम जल्दी करते हैं तो हम बाबा की लीला का असली रंग नहीं देख पाते। भक्तों, श्रद्धा बिना सबूरी अधूरी है और सबूरी बिना श्रद्धा बेकार है। बाबा कहते थे, मेरे दर पर आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाता, पर समय का पालन हर भक्त को करना पड़ता है। आइए प्रार्थना करें। साईं बाबा, हमें आप पर पूरा विश्वास है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास देने का बल दीजिए और आपके फैसलों का इंतज़ार करने का धैर्य भी दीजिए। और आज से हम बाबा पर बिना शक के श्रद्धा और सबूरी रखनी है, विश्वास रखना है। विश्वास ऐसा कि कोई आकर कहे कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे, फिर भी तुम अपने भगवान को, अपने साईं को क्यों मानते हैं। लेकिन कोई भी आए, कैसे भी आए, जो कुछ मर्जी बोले, लेकिन हम टस से मस नहीं होंगे। हमें अपने बाबा पर विश्वास है तो विश्वास है। कोई भी आकर कुछ भी कहे, किसी की बातों में नहीं आना, अपने विश्वास को अड़िंग रखना है, विश्वास को डगमगाने नहीं देना। क्योंकि अगर विश्वास डगमगा गया तो मानो आपने अपने बाबा पर विश्वास का शक कर लिया कि बाबा आपकी प्रार्थना सुनते हैं या नहीं, क्या वो उसे पूरा करेंगे या नहीं। अगर आपने 1% भी ऐसा सोच लिया ना, तो समझ लीजिए आपको बाबा पर विश्वास नहीं है। चाहे 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना विचार आए, विचार आना नहीं चाहिए। बाबा है, बाबा धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देते हैं। बस हमें धैर्य रखना है, धीरे धीरे तो सब कुछ हो जाता है। अगर हम बाबा पर विश्वास रखेंगे तो वो समय बहुत जल्द आएगा। आपको समय का पता भी नहीं चलेगा कि कब आया था और कब चला गया। कब मैंने इंतज़ार किया, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए विश्वास के साथ ही इस सीरीज़ को सुनिएगा। आज ये सीरीज़ शुरू की है तो बाबा के कारण, बाबा का आदेश हुआ तो हम आज ये सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं और आगे भी इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। ये सीरीज़ होगी 7 दिनों की। 7 दिन में आपके लिए डेली साईं संदेश आएगा और उस संदेशों में बाबा के चमत्कार, बाबा की कहानी, बाबा के वचनों का अर्थ क्या होगा, ये सब होगा और आपको कोई ना कोई सीख भी मिलेगी। तो बने रहिएगा इस सीरीज़ के साथ, श्रद्धा और सबूरी के साथ। क्या पता इस सीरीज़ में आपको बाबा का साथ मिल जाए, बाबा का आशीर्वाद मिल जाए और बाबा की कृपा आप पर हो जाए। कुछ नहीं कह सकते। चलिए जी, कल के लिए तैयार रहिएगा साईं संदेश एपिसोड 2 के लिए। आई होप आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और इस सीरीज़ के साथ बने रहेंगे। चलिए जी, मिलते हैं कल इस सीरीज़ के पार्ट 2 के बीच। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।